हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो टॉपिक है कि आपने कुछ बच्चों में एक सीवियर प्रॉब्लम देखी होगी, जो कि पेरेंट्स उसको यदि समझते नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो आगे चल के हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम बन जाती है। हम बात कर रहे हैं बच्चे की जो नेक का पोर्शन होता है, जो उसकी जो सपोर्ट होती है, जो पोजिशन होती है, वो कुछ बच्चों में एकदम स्ट्रेट ना होकर, आपने देखा होगा कुछ बच्चों की जो गर्दन है वो इस तरीके से रहती है। कभी वो लेफ्ट साइड झुकी रहती है, कभी राइट साइड झुकी रहती है। मतलब दोनों साइड बच्चों की या तो आपको लेफ्ट में मिलेगी या राइट में मिलेगी, सीधी नहीं रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम साइंस में एक टर्म हम इसको देते हैं, टॉर्टिकोलिस बोलते हैं इसको, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो देखिए, ये किन कारणों से होती है, क्या ये क्योर हो सकती है, और अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो आगे चलकर हमारे बच्चे को बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो सकती हैं। एक बच्चे का जो पोस्चर होता है, स्ट्रेट होता है, वो एकदम अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका बच्चा, आप उसको देखोगे वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है, या उसकी जो नेक है वो लेफ़्ट साइड बेंड हो रही है या फिर राइट साइड हो रही है, तो वो किसी भी पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ये कैसे हो जाती है? देखिए, कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि ये जन्म से ही होती है। जी हाँ, जन्म से ही होती है, जेनेटिकली भी होती है। तो इसको आगे चल के किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जब एक साइड में ही करवट लेके सोता रहता है, एक साइड में को ही ज़्यादा प्रीफर करता है, जैसे मान लीजिए वो राइट साइड को ही बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, तो उसको राइट टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। या फिर वो बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड में उसका झुकाव है, लेफ़्ट साइड में ही सर रख के सोता है, लेफ़्ट साइड को ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और आप भी उसको ध्यान नहीं दे रहे, तो उसको लेफ़्ट टॉर्टिकोलिस हो सकता है। जी हाँ, तो ये दोनों ही, एक तो होता है कि बच्चे के जन्म के बाद ऐसा हो रहा है, बच्चा जिस पोजीशन को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तब ये प्रॉब्लम बच्चों में क्रिएट होती है। और कभी कभी ये बचपन से ही, पैदा होते ही सारी चीज़ें होती है कि जो बच्चे की जो नेक वाली यहाँ पर जो मसल्स होती है, वो बचपन से ही, गर्भ से ही बच्चे के मतलब वो ठीक से डेवलप नहीं है, या कोई उसको हेल्थ इश्यूज़ है, जिसकी वजह से ये जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक नहीं है, और बच्चे की जो गर्दन है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाती। तो उसके वजह से जब वो वहाँ पर जो मसल्स की कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं है, तो वो किस तरीके से ठीक हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि जन्म से ही बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम है कि बच्चे की जो गर्दन का झुकाव है वो एक ही साइड है, ये मालूम जब पड़ता है जब आपका बच्चा अब बैठने लग जाता है, प्रॉपर तरीके से सिटिंग करने लग जाता है, या क्रॉल करने लग जाता है, या फिर वो चलने लग जाता है। ठीक है, तो तब आप बच्चे में ये आराम से नोटिस कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे का जो नेक का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, वो सीधा नहीं है, बच्चे के इधर या तो इधर झुका रहता है या इधर झुका रहता है, तब हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, यदि ये बहुत टाइम से ही है कि मतलब आपने देखा है कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ है तब से ही आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया, लेकिन सडनली आपको लग रहा है कि हाँ, ये हमारे बच्चे में अब ये चीज़ बढ़ती जा रही है और ये देखने में चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। आपके बच्चे की जो नेक का झुकाव है एक ही साइड है, तो ये कुछ थेरेपी के थ्रू ठीक हो सकता है। यदि आप अपने डॉक्टर से विजिट करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, उनको दिखाते हैं, तो ये थेरेपी के थ्रू ये चीज़ ठीक हो सकती है। ठीक है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बच्चा छोटा है और पहले तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे को ये प्रॉब्लम होने लग गई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपका बच्चा जो भी साइड बहुत ज़्यादा यूज़ में ले रहा है, उसके जस्ट अपोजिट्स वाली साइड में आप अपने बच्चे को सुलाइए। ठीक है, जितना हो सकता है जिस साइड में झुकाव ज़्यादा हो, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड में आप अपने बच्चे को सुलाइए, तो वो धीरे धीरे जो बच्चे के नेक का पोस्चर है, जो अलाइनमेंट है, वो ठीक होने लगता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की जो टॉर्टिकोलिस की प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, टीनेज में आ जाते हैं, लेकिन बच्चे का या तो इधर या फिर इधर इस तरह से झुकाव रहता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। फिर ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि जो बचपन में ही हम अपने बच्चे की चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, वो शायद जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो सारा
ट्रीटमेंट उतना असर नहीं करता, तो कोशिश करें या आप देखें यदि आपके बच्चे में भी ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपके बच्चे का जो झुकाव है एक ही साइड है, तो दो ही चीज़ करनी है। पहली कि आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है कि ये प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है, बच्चे के जो गर्दन का झुकाव एक ही तरफ है। दूसरा, जिस भी साइड मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मसल्स मतलब बच्चे का गर्दन झुका हुआ है, मसल्स इंप्रूव नहीं है, जो भी है वहाँ पर आप अपने बच्चों की मसाज करें, अच्छे से मसाज करें। और कुछ टाइम के लिए बच्चे के यहाँ पर आप पिलो भी लगा सकती हैं। आपने देखा है नेक बैंड भी आप यूज़ कर सकती हैं, जिससे कि क्या होगी, गर्दन सीधी रहेगी। और जब लगातार आप गर्दन सीधी रहेगी तो वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो आप नेक बैंड यूज़ कर सकती हैं, मसाज कर सकती हैं। और जिस भी साइड बच्चे की गर्दन का बहुत ज़्यादा झुकाव है उसके जस्ट अपोजिट साइड में ही आपको बच्चे को सुलाना है। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ इंप्रूव होती हैं। आप थेरेपी दिलवाइए, उससे भी ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। आप इसको बढ़ने मत दीजिए। यदि आप अपने बच्चे में ये टॉर्टिकोलिस नोटिस कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आगे चल के ये आपके बच्चे की जो शेप है वो बिगाड़ सकता है, तो प्लीज़ इसको क्योर करिए टाइम रहते हुए, यदि आपने ये चीज़ फाइंड आउट किया आपने अपने बेबी में। तो माय डियर मॉमीज, इस तरह के कमेंट थे मेरे पास कि मैम मेरा बच्चा एक ही तरफ गर्दन झुका के रखता है, वो सीधी नहीं करता और हर वक्त उसकी गर्दन एक ही तरफ झुकी रहती है। तो इसलिए ये इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई, जिससे कि आप जान पाए कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है। ये जन्मजात भी होती है और कुछ बच्चों में कुछ समय बाद गलत पोस्चर में लेटने या एक ही साइड कंटिन्यू यूज़ करने की वजह से बच्चों में ये दिक्कत हो सकती है। जितना मुझे मालूम था मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी। और मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि यदि ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इमीडिएटली नियरेस्ट जो भी बेस्ट डॉक्टर हो, चाइल्ड डॉक्टर, उनको आप दिखाइए और इसको आप क्योर कराइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डियर पेरेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन है जो आपको दिखाई दे रहा हो उसको हिट कर दीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, लाइक करना तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।